नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इक्वालिटी में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे एवोल्यूशन हुआ। तो तीसरे में इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है हमें, उसकी इक्वालिटी के प्रकार, फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी या फिर इगैलिटेरियन इक्वालिटेरियन क्या बोलते हैं। फिर उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, लिबरल्स क्या बोलते हैं, कम्युनिटेरियन, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट या मल्टीकल्चरलिस्ट क्या बोलते हैं। फिर उसका रिलेशन देखेंगे, उसके सब की अफर्मेटिव एक्शन में क्या रिलेटिव है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस में क्या रिलेशन है। फिर कुछ कोट देखेंगे, बुक, एमसीक्यू, फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वालिटी का सामान्य अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। तो विशेष अधिकारों का ख़त्म होना ही इक्वालिटी होता है। तो लेकिन बेसिकली जो इक्वालिटी हम पढ़ते हैं वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमेशा रिलेटिव होती है कि हम सोशल इनइक्वलिटी की हटाने की बात करते हैं, लेकिन नेचुरल इनइक्वलिटी की हम बात नहीं करते, क्योंकि मेंटल इंटेलिजेंस और फिजिकल कैपेसिटी लोगों की अलग अलग होती है। तो हम सोशल इनइक्वलिटी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं अब इवोल्यूशन कैसे हुआ इक्वालिटी का। तो बेसिकली एंशियंट सोसाइटी में, जैसे ग्रीस सोसाइटी में, तो वहाँ पे नेचुरल इनइक्वलिटी सपोर्टेड की जाती है। जैसे प्लेटो ने जो अपनी आइडियल स्टेट की बात की है, तो उसने मनुष्य की 3 क्वालिटीज़ की बात, एपिटाइट, रीजन एंड स्पिरिट। तो वहीं एरिस्टोटल ने स्लेवरी को भी जस्टिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि दासों में किसी प्रकार की इंटेलिजेंस वर्च्यू नहीं होता है, इसी वजह से उनको आप समानता नहीं दे सकते। तो वहाँ पे एंशंट सोसाइटी में, ग्रीस स्टेट में इनइक्वालिटी जस्टिफाई थी। तो मिडिवल टाइम में वही है कि सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती गई और धार्मिक रिजिडिटी, रिलीजियस रिजिडिटी होने के नाम पे जो है इनइक्वालिटी बढ़ती गई। मॉडर्न टाइम्स में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, जैसे होब्स, लॉक, रूसो, इन सब ने इनइक्वालिटी को टारगेट किया। इनफैक्ट हालांकि रूसो मानते हैं कि इनइक्वालिटी होना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इनइक्वालिटी आपको जनरेट करता है। जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती जाएगी वो इनइक्वालिटी बढ़ाता जाएगा, ऐसा रूसो मानना है। रूसो जनरल विल की थ्योरी देता है। तो कैसे आप उसमें एक आइडियल सोसाइटी बना सकते हैं। तो हम जब रूसो को कभी जनरल विल थ्योरी डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको जनरल विल के बारे में बताऊंगा। तो वहीं जो अमेरिकन की रिवोल्यूशन हुई 1776 में, या फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई 1789 में, तो मैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की है। इसके अलावा यूएनओ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 भी सोशल इक्वलिटी की बात करती है। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इक्वलिटी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो इक्वलिटी क्या है कि कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। इनइक्वलिटी दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल, एक सोशल, अर्थात मैन मेड। तो तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ सोशल और मैन मेड इनइक्वलिटी की बात करना ही इक्वलिटी है। तो ये इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें हम जब हम आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो हम अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी या फिर रिजर्वेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं कि हमें इक्वलिटी की ज़रूरत क्यों है। इक्वलिटी की हमें ज़रूरत बेसिकली इसलिए है कि एक तरीके से पूरे समाज में यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि सभी व्यक्ति समान हैं, फेयर है, इसीलिए हमें इक्वलिटी की ज़रूरत है। हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए भी हमें इक्वलिटी की ज़रूरत होती है। और सब ह्यूमन, हम सब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वो इसी आधार पे भी हुआ है कि हम सब इक्वल है, तो इक्वल ट्रीटमेंट सभी को होने चाहिए। तो एक तरीके से जो इक्वलिटी प्रमोट करेंगे तो फ्रेटर्निटी आएगी। फ्रेटर्निटी आएगी तो क्या होगा, ह्यूमन वैल्यू डेवलप हो जाएंगे हमारे, जिससे कि एक तरीके से हम लोग आपस में ही हर चीज़ सोल्व करने का प्रयास करेंगे और एक आइडियल सोसाइटी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आधार पे होगी। तो अब हम बात करते हैं इक्वलिटी की अलग अलग एस्पेक्ट्स की। जैसे अब फॉर्मल इक्वलिटी, तो फॉर्मल इक्वलिटी बेसिकली 3 इक्वलिटी को प्रमोट करता है, मोरल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो फॉर्मल इक्वलिटी बेसिकली प्रोसीजर पे फोकस करता है कि लीगल और पॉलिटिकल वे ठीक होना चाहिए, तो फिर इक्वलिटी आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं अलग से मोरल इक्वलिटी। मोरल इक्वलिटी बेसिकली फोकस करता है नॉर्मेटिव वैल्यूज़ पे ना। जैसे होप्स और लोग बेसिकली मोरल इक्वलिटी की बात करते हैं। लीगल इक्वलिटी मतलब कानून के सामने सब समान है। जैसे इंडिया में आर्टिकल 14 आपकी लीगल इक्वलिटी की बात करता है। इसके जो प्रोपोनेंट्स है उसमें लॉ, कास्टिन, हीगल, रूसो या अर्नेस्ट बार्कर होते हैं। वहीं पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या कहता है कि आपको जैसे राइट टू वोट या राइट टू इक्वल पार्टिसिपेटर्स इन द स्टेट अफेयर्स, है ना, होल्डिंग गवर्नमेंट अफेयर्स, इसमें डी राफेल और बेंथम आते हैं जो पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। हमने फॉर्मल इक्वलिटी की बात की, अब हम बात करते हैं सब्सटेंशियल इक्वलिटी। जो सब्सटेंटेटिव इक्वलिटी है वो आउटकम पे फोकस करते हैं। वे कहते हैं कि आउटकम
हमारा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ना कि प्रोसीजर। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी का क्या फ़ायदा यदि आपकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या को आप सोशो और इकोनॉमिक्स राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से हमें अब्सेस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज चाहिए और बेसिक्स नीड्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए। जो सोशल इक्वलिटी में हम लास्की, अम्बेडकर, बेनिन या पीटर्स को हम इक्वल हम इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी बात करते हैं, फ्री इक्वलिटी टू ऑल द सेक्शंस। तो इसमें लास्की, मार्क्स, एंजल्स और सोशलिस्ट बेसिकली जितने भी होते हैं वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। तो जो इगैलिटेरियन होते हैं बेसिकली इगैलिटेरियन इक्वलिटी पे फोकस करते हैं और वे कहते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अलावा जो जॉन रोल्स एडोर की ना अमर्त्य सेन ने बेसिकली उनको इगैलिटेरियन हम कह सकते हैं कि उन्होंने इक्वलिटी की बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इगैलिटेरियन में हम बात कर लेते हैं और डोरकिन, जॉन रोल्स और अमर्त्य सेन की भी। तो जो आज की पेंशन स्कीम है जैसे ब्रिटेन में भी थी या बाद में डेवलप हुई दूसरे देशों में, तो डोरकिन ने पेंशन स्कीम को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो इनइक्वलिटी है दो वजह से होती है। पहला होता है जो सोसाइटी की वजह से इनइक्वलिटी होती है और दूसरा इंडिविजुअल की वजह से इनइक्वलिटी होती है। पहले इंडिविजुअल इनइक्वलिटी होती है जब आदमी खुद अपनी ओर से मेहनत नहीं करना चाहता, तो क्या होता है इनइक्वल, वो अपने आप इनइक्वल हो जाएगा, है ना। आदमी सेल्फिश रहेगा या फिर आइडियल बनेगा, मतलब इन द सेंस आइडियल इन द सेंस कि वो आलसी रहेगा, आलसी होगा तो वो अपने आप पीछे हट जाएगा। तो ऐसे में स्टेट को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो सोसाइटी है जैसे कि वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, जैसे निगरोज के साथ में होता है या भारत में दलितों के साथ होता है, तो क्या हुआ ऐसे आधार पे हमें उनको एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव इंटरवेंशन दिया जा सकता है। वहीं आप जॉन रोल्स की बात करते हैं, बेसिकली जॉन रोल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने 1971 में दिया उसमें वो लिबर्टी और इक्वलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जो पहला प्रिंसिपल है उनका, वो कहते हैं कि सभी को लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल लिबर्टी टू ऑल। दूसरा वो डिफेंस प्रिंसिपल बात करते हैं कि उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर नहीं भी होती है तो आप उसमें आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो अब अमर्त्य सेन की बात करते हैं। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच पे फोकस करता है। तो वो कह रहा है कि आपको कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों की कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। अगर आप कैपेबिलिटी लोगों में इक्वलिटी फ्रॉम द विद इन आ जाएगी तो क्या होगा, वे अपने आप डेवलप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल भारत में मनरेगा चलाया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए, वो खुद अपने आप को डेवलप करें। ये कैपेबिलिटी डेवलपिंग अप्रोच है। तो अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे लिबरल्स क्या होता है, लिबरल्स हमेशा फॉलो करते हैं मोरल एंड लीगल इक्वालिटी। तो वे बेसिकली जो लिबरल्स होते हैं वो लिबर्टी की बात करते हैं। इसमें जैसे होप्स, लोग, यहिया क्या नोजिक को हम इसमें लिबरल्स में मानते हैं। कम्युनिटेरियन क्या है, वो इक्वलिटी को कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के नज़रिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि कई बार क्या होता है इक्वलिटी जो है ना इनइक्वलिटी प्रोवाइड कराती है ना। फॉर एग्जांपल आप इक्वालिटी लेके आ जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का पॉजिटिव एक्शन नहीं लेके आएंगे, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चलते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो निगरो है या दलित है वे पीछे ही रह जाएंगे। तो हमें क्या है ना, पहले कम्युनिटी को लेके चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल को लेके चाहिए। तो इसमें वालजार, मैकेंटायर या माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर, ये चारों प्रमुख है, नाम याद रखिए, माइकल वालजार, मैकेंटायर, सैंडलर और टेलर। तो ये कम्युनिटेरियन है, बेसिकली ये समुदाय की पहले बात करती है। फिर मार्क्सिस्ट आते हैं। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि हमें एबोलिशन ऑफ द क्लासेस चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक आधार पे होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो स्टेट है उसको आप ख़त्म कीजिए या फिर सोशलिस्ट स्टेट की इस्टेब्लिश कीजिए जो जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड रिसोर्सेज करेगा। तो मार्क्स, एंजल्स वगैरह इस सबको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म यही है कि स्टेट जो है अथॉरिटेरियन हो सकता है और इक्वालिटी के नाम पे लोगों की स्वतंत्रता, प्राइवेसी ख़त्म कर देता है। अब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। वे कहते हैं कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि वो इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये पैट्रियार्की सोसाइटी है। जो पैट्रियार्की सोसाइटी में ये महिलाओं का हमेशा महिला हमेशा पुरुषों से सबॉर्डिनेट रहती है। इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए बोथ द सेक्सेस की। तो इसमें अलग अलग है, जैसे लिबरल फेमिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है और रेडिकल फेमिनिस्ट। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वे तो एक तरीके से फैमिली का डिसइंटीग्रेशन चाहती है। तो इसमें आप वोलस्टोनक्रॉफ्ट, सोसेन मिलर, शेला बेन हबीब या फायरस्टीन को इंक्लूड कर सकते हैं। वही मल्टीकल्चरलिज्म पर्सपेक्टिव फोकस करता है माइनॉरिटी राइट्स की। वो कहता है कि जो नेशन स्टेट है उसमें माइनॉरिटी राइट्स का एसिमुलेट कर लिया जाता है, तो मेजोरिटी से उनको खतरा होता है, तो हमें उनको राइट्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। इसमें विल की मिलेगा, होमी भाभा, भीखू पारेख और जेम्स ट्रोटमैन प्रमुख है।
तो अब हम रिलेशनशिप देखते हैं इक्वलिटी और फ्रीडम के बीच में। बेसिकली हालांकि लिबर्टी पहले आई, लेकिन लिबर्टी ने डिमांड की इंडिविजुअल लिबर्टी की। तो इंडिविजुअल लिबर्टी जैसे जैसे बढ़ेगी, इक्वलिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से लिबर्टी और इक्वलिटी कंप्लीमेंट्री है, जैसे कि रोल्स और डॉर्किन कहते हैं, बोथ आर नेसेसरी। लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव है, जैसे जो लोग इसे कंप्लीमेंट्री मानते हैं, दूसरे कंट्रोडिक्टरी मानते हैं। जो कंप्लीमेंट्री मानते हैं, जैसे कि टी.एच. ग्रीन, हॉबाउस, लिंडसे, टोनी बार्कर, लास्की या मैकफरसन, वे कहते हैं कि ये लिबर्टी और इक्वलिटी कंप्लीमेंट्री है। वहीं जो कंट्रोडिक्टरी है, जिसमें लोग मिल, स्मिथ, टोकविले, हैयक, फ्राइडमैन, वे कहते हैं कि लिबर्टी ज़रूरी है इक्वलिटी से। ओके, तो इसीलिए हमें लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बात करते हैं। तो अब इंडियन कंटेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में बेसिकली जो आर्टिकल 14 से 18 है वो इक्वलिटी पे भी डील करता है। जो आर्टिकल 14 बेसिकली दो प्रकार की इक्वलिटी की बात करता है। एक इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो ब्रिटिश है, जो बहुत हद तक नेगेटिव है। दूसरा इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो बहुत हद तक पॉजिटिव है। तो डाइसी बेसिकली जो है इस पे ऑथोरिटी है, वो रूल ऑफ लॉ को 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला कि किसी भी आदमी को बिना किसी कानून के तहत आप पनिश नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा सभी व्यक्तियों, सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी होगी, है ना। और दूसरा जो है ना, तीसरा जो है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं बल्कि कोर्ट के आधार पे आप किसी भी इंडिविजुअल राइट को आप प्रमुखता दीजिए। भारत में क्या है, ऊपर के 2 होते हैं और तीसरा नहीं होता, क्योंकि भारत में ना जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, फिर जुडिशरी उसके अनुसार काम करती है। तो आर्टिकल 15-16 जो है भारत में रिजर्वेशन देता है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 18 जो है विशेष अधिकारों का खत्म करता है। तो भारत में अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली यूएसए में कहा जाता है, रिजर्वेशन इंडिया में कहा जाता है। तो क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें हिस्ट्री में उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कुछ अधिकार देने से, उनको प्रोटेक्शन करने से, बेसिकली ये थ्योरी ऑफ कंपनसेटरी जस्टिस है या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आप कह सकते हैं। तो कैनेडी के टाइम में यूएसए में स्टार्ट हुई थी 1969 में। तो इंडिया की भी लॉन्ग हिस्ट्री है। अम्बेडकर, मार्क गैलेंटन ने बहुत इस पर काम किया है। आर्टिकल 39 बेसिकली सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अगर हम इस पे आलोचना कर सकते हैं, आलोचना होती है कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो समर्थक है जो आरक्षण के सपोर्टर है वो यही कहते हैं कि आरक्षण नहीं होता तो भारत में नीची जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। बेसिकली दूसरा, आरक्षण जो है विभिन्नताओं में एकता लाने का एक माध्यम है। तीसरा, यह सामाजिक न्याय का यंत्र है। चौथा, यह राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। पांचवा, संविधान में मेंशन है आरक्षण, जैसे आर्टिकल 15 क्लोज 4, 16 क्लोज 4 या 46, 335, 341 और 342। वही दूसरा जो इसके क्रिटिसाइजर है वे कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट खत्म होती है, जैसे कार्यकुशलता खत्म होती है ना। आरक्षण के बिना भी आप सकारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा, है ना। हो सकता है ऊंची जातियों में भी गरीब हो, है ना, या नीची जातियों में भी अमीर हो। तो हो सकता है हमारे जैसे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की गलती को आप हमारे बच्चे को क्यों दे रहे हैं। यह अस्थायी तरीका है, ये स्थायी तो तरीका है नहीं। लेकिन यही है, अगर हम इसको बैलेंस नज़रिए से देखें तो ये कि जब तक कि जैसे कि कम्युनिटेरियन मानते हैं कि जब तक आप सभी ग्रुप को समानता नहीं दे सकते, वो असमानता ही है। तो आपको समानता के लिए ज़रूरी है कि सबको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप कोर्ट देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। जैसे बार्कर बोलते हैं, बार्कर कहते हैं कि लैक ऑफ प्रिविलेज ही इक्वालिटी है। लास्ट की बोलता है कि जो अधिकार आपको चाहिए और आपके पड़ोसियों को चाहिए वह असली स्वतंत्रता है। टोकविले क्या बोलते हैं कि मेजोरिटी का शासन ही इक्वालिटी है, इसमें मेजोरिटी का शासन होता है और कुछ नहीं होता है। बेंथम ने 1 पर्सन 1 वोट दिया था। एरिस्टोटल बेसिकली प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करता है ना, कि सबके साथ अलग व्यवहार किया जाए, अलग इक्वालिटी रखी है। मिल हालांकि अगेंस्ट 1 पर्सन 1 वोट था। ओके, तो बुक्स क्या है, इसमें आप बुक्स बेसिकली पढ़ सकते हैं, जैसे एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं, और उसकी लेवियाथन, मार्क्स की दास कैपिटल, रूसो की डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी या सोशल कॉन्टैक्ट, अमर्त्य सेन की इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, या माइकल बालजार की स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जैसे यूटिलिटेरियन बेसिकली कंसिक्वेंटलिस्ट है ना, वह प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं। जर्मी बेंथम ने 1 पर्सन 1 वोट दिया, मिल अगेंस्ट था उसके। बोर्डियो जो है ना वो कल्चरल इनइक्वालिटी की बात करता है, हैबिटस की बात करता है, जिसमें आपकी एक क्लास होती है, क्लास में आपकी एक जैसी स्किल्स और टैलेंट एक जैसा उभरता रहता है, एक जैसा होता रहता है। उसका बहुत काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे ग्राम्स्की है,
ग्राम्स्की इंटेलेक्चुअल इनइक्वालिटी की बात करता है, और इनफैक्ट वो पॉलिटिकल एजुकेशन की भी सपोर्ट करता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है आज के इस इक्वलिटी कंसेप्ट का कि इसमें कंटेस्टेड टर्म्स है ये, है ना, कि एंडलेस डिस्कशन है, लेकिन हमें जो है ना मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स चाहिए, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की सभी के लिए चाहिए, और हमें इगैलिटेरियन अगर जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना है तो हमको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।